नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विदिशा में 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 9 शव अब तक निकाल लिए गए हैं। 19 लोग जिनको बचा लिया गया, सकुशल उनको बचाया गया। बार बार पानी भरने से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो विदिशा हादसा और कुएं में दबने से कुएं में यह हादसा हुआ है। पहले बच्चा गिरा, फिर बच्चे को बचाने के लिए लोग गए, वो उसमें गिर गए और कल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 20 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। 9 शव, आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 3 के बाद 4, 5, 8, 9 और 9 शव अब तक निकाल लिए गए हैं। अब तस्वीरें आप देखिए, पानी भर रहा है कुएं में बार बार, जिसकी वजह से अब रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है और अंदाजा लगाया जा सकता है किसका क्या हाल है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कल से वहां मौजूद हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। आपको पल पल की अपडेट दे रही तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब इस हादसे के बाद पता भी ये चल रहा है कि कितनी लापरवाहियां हुई। ये लापरवाही की भेंट लोग चढ़े हैं, जिसमें कुएं को बंद करने की बात भी कही थी ग्रामीणों ने और कुएं की मरम्मत के लिए बार बार खत लिखे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और विदिशा हादसे की चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 19 लोग जिनको निकाला गया सुरक्षित। अब भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग वहां मौजूद हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की टीम ग्राउंड जीरो पर है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। राहत और बचाव कार्य को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की, मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख, 50-50 हज़ार घायलों को देने की बात कही है। उच्च स्तरीय जांच की भी बात कही है। तो ये 9 लोगों की मौत, अपडेट फिलहाल का ये है कि 9 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी समझ में आ रहा है। 19 लोग जिनको सकुशल निकाल लिया गया और अब ये जो मृतकों का आंकड़ा है ये बढ़ रहा है। तकरीबन 40 लोग इस कुएं में गिर गए थे। और बड़ी खबर इस वक्त की, विदिशा हादसे पर पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का बयान। उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कुएं की देखरेख का जिम्मा किसका है। पीएचई विभाग का अगर हुआ तो जांच करवाएंगे। घटना के अगले दिन भी विभागीय मंत्री ने कोई सुध नहीं ली, कोई कुएं की सुध नहीं ली। उनको ये भी नहीं पता कि ये कुआं किसके अंडर आता है, पीएचई विभाग के अंडर आता है, प्राइवेट है, किसका कुआं है, कुछ नहीं पता। कल से सीएम लगातार इस खबर को लेकर अपडेट ले रहे हैं। बैठकें हुई, मुआवजे का ऐलान हो गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री वहां मौजूद हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत वहां पहुंचे। लगातार मीडिया इस खबर को दिखा रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं। ये चूंकि मुझे जानकारी नहीं है। सुबह जब मैं उठा था तो मैं टीवी चालू की ना, तो मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि वो कुआं में जो हादसा हुआ, मुझे इस वजह से वास्तव में जानकारी नहीं है कि वो पीएचई का है या कोई का प्राइवेट था या शासकीय कुआं जो भी था। अगर आप कह रहे हैं ना कि पीएचई विभाग का कुआं था तो मैं उसकी जांच कराऊंगा। फिर तो अगर ये हादसा कैसे हुआ और इतनी बड़ी गलती कैसे की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी लिखा और कहा कि कई मार्गदर्शन भी मिले हैं उनको। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का दौरा, आज वो 4 बजे के बाद दिल्ली पहुंचे और अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। अहम मानी जा रही है मुलाकात। कई कयास इन मुलाकातों के बाद लगाए जा रहे हैं।
खबर रायपुर से, जहां निगम मंडलों में नियुक्ति की एक और सूची जारी। सीएम के करीबी अटल श्रीवास्तव बने पर्यटन मंडल के अध्यक्ष, चित्ररेखा साहू बनाई गई पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष बने बालम चक्रधारी, मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र ढीमर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बनाए गए RN वर्मा। तो निगम मंडलों की नियुक्ति की एक और सूची अब जारी हो गई है। लंबे समय का इंतजार जो अब खत्म हुआ। सीएम के करीबी अटल श्रीवास्तव को पर्यटन मंडल अध्यक्ष बनाया गया, चित्ररेखा साहू बनाई गई पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष। इसके अलावा माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष बने बालम चक्रधारी। तो लंबे समय के इंतजार के बाद सूची को जारी कर दिया गया। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की सूची को जारी कर दिया गया, लेकिन सूरजपुर के संजय गुप्ता को कृषक कल्याण परिषद का सदस्य बनाए जाने पर यहां के कांग्रेसी भी हैरान हैं और पूछ रहे हैं आखिर ये सूरज गुप्ता है कौन। यही नहीं, ये संजय गुप्ता है कौन। यही नहीं, संजय गुप्ता के बारे में पता लगाने के लिए कांग्रेसी व्हाट्सएप और फेसबुक का भी सहारा ले रहे हैं। तो संजय गुप्ता कौन है, लेकिन ये है कौन, इसके बारे में बार बार अब पूछा जा रहा है। निगम मंडल आयोग की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेता अरुण भद्रा नाराज दिखाई दिए। RDA सदस्य का पद लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पार्टी के लिए सेवा भावना से काम किया। अरुण ने कहा मान सम्मान के अनुरूप ये पद नहीं है। तो अरुण भद्रा अब इसमें नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लंबे समय से सूची का इंतजार जाहिर है, बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें होंगी इससे। देखिए, मेरी कोई नाराजगी या संतोष नहीं है। मैं पार्टी के प्रति समर्पित लंबा समय घर बार त्याग कर समय देते आया हूँ, ये जग जाहिर है। माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो राज्य स्तरीय मुझे काम सौंपते थे, मैं बाकायदा करता था। शासन बनने के बाद मुझे जो भी काम सौंपा जा रहा है मैं करते आ रहा हूँ। मेरे सम्मान, प्रतिष्ठा, वरिष्ठता के हिसाब से, संघर्ष के हिसाब से एक सदस्य बनाया जाना मैं तो मांगा नहीं, मुझे नहीं बनाना था। भाई जिसको बनाने का आवश्यकता उसको बना दो। हमारे मान सम्मान में कैसे ठेस पहुंच जाएगा। फिर ये मापदंड की बात कहाँ उठती है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से देखना है। कैसे लोग अपने अपने लोगों को एडजस्ट करा ले रहे हैं। खबर दिल्ली से, पीएम मोदी से राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम को स्मृति प्रतीक भी भेंट किया। राज्यपाल की पत्नी नंदा उनके साथ मौजूद थी। तो राज्यपाल ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पदभार ग्रहण करने के बाद ये पहली मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। उनकी पत्नी भी उनके साथ इस मुलाकात में मौजूद थी। स्मृति प्रतीक भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट किया। तो राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुछ ही दिन पहले मंगूभाई छगनभाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने और अब उसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की है। और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से 5 शहरों के लिए 8 हवाई सेवा का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम शिवराज सिंह भोपाल से वर्चुअली जुड़े। समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद राकेश सिंह, विवेक शेजवलकर समेत कई मंत्री शामिल हुए। शुक्रवार को ग्वालियर से पुणे के लिए फ्लाइट की शुरुआत की गई। समारोह को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अहमदाबाद और मुंबई के लिए शनिवार से फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं 18 जुलाई से जबलपुर से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू करेंगे। साथ ही अक्टूबर में खजुराहो से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। उन्होंने आगे कहा आने वाले वक्त में रीवा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि जिन 8 उड़ानों का ऐलान किया गया उसमें 6 अकेले ग्वालियर से उड़ान भरेंगे, जबकि 1 फ्लाइट जबलपुर से उड़ान भरेगी। इस मौके पर नेताओं ने सिंधिया के सिविल एयरपोर्ट बनाए जाने की भी मांग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर भी कई सौगातें दी जाएंगी, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो, सबको। जबलपुर को दे ही दिया आपके सामने, भोपाल को देने की बात की है। आपको पता है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी जब इस विभाग के मंत्री थे उन्होंने राष्ट्र में 11 मॉडल एयरपोर्ट किए थे, मध्य प्रदेश में इंदौर, और उनके जो थोड़े बहुत जो काम बचे हैं उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके सपनों को पूरा करेंगे। आभारी हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में हमको नई फ्लाइटें मिली हैं और ये
इससे हमारे ग्वालियर का गुजरात से, महाराष्ट्र से एक जुड़ने की बधाई है। ग्वालियर के लोगों को बहुत बहुत बधाई, सिंधिया जी को धन्यवाद। और भी कुछ मांग है आपकी? इसके लिए वो मैंने कहा कि एयर टर्मिनल नया बनना चाहिए और एयरपोर्ट नया बनने के भी प्रस्ताव है। इसे जल्दी जल्दी करें। सारा नेतृत्व हमारा वहीं था। मनोज शिवराज सिंह जी थे, नरेंद्र सिंह जी थे, मनोज सिंधिया जी थे। तीनों से हमने आग्रह किया कि जल्दी जल्दी इस कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी ने इस मसले पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सहकारी समिति का कोटा कम करके निजी बाजार में 19 गुना ज्यादा दाम पर खाद को बेचा जा रहा है। बीजेपी जिला किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हर जगह दलाली की जा रही है। राज्य सरकार अब खाद को भी सहकारी समिति का कोटा कम कर निजी बाजार में दलालों को दे रही है। मैं तो ये कहता हूँ दारोमदार है तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के बीच में आज हम आप लोगों को देखिए, बुआई का समय आ गया। किसान अपने खेतों में काम शुरू कर दिया। खाद तो नहीं मिल रहा है, किसानों के पास पैसा नहीं है। 2500 समर्थन मूल्य की बात, 10,000 रुपये जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को मिलना था, मात्र एक किस्त मिला है। दिसंबर में किसानों ने धान बेचा और आज जून महीना निकल गया, जुलाई महीना चल रहा है, लेकिन वो 2500 रुपये का जो बकाया राशि है। भीषण गर्मी के दौर में भी ग्वालियर वासियों को अघोषित बिजली कटौती ने परेशान कर दिया है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। इस बीच पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के ट्वीट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अजय विश्नोई के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अब प्रदेश में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जहां भी ट्रिपिंग की परेशानी आ रही है वहां सुधार किया जा रहा है, वहीं लोग पहले की अपेक्षा बेहतर बिजली का लाभ ले रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भले ही बयानों में बिजली सप्लाई को सुचारू बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार के ही विधायक ने सवाल खड़े किए हैं, उसने सरकार के साथ साथ ऊर्जा मंत्री की परेशानी को बढ़ा दिया है। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, अवैध कब्जा हटाने गए निगम कर्मियों से विवाद, निगम कर्मचारियों के साथ साथ लोगों ने मारपीट की। अवैध कब्जा हटाने गई थी निगम की टीम। मंगला चौक सिविल थाना क्षेत्र की घटना। तो अवैध कब्जा हटाने गए एक निगम कर्मियों से लोगों ने विवाद किया। आपको बता दें कि अवैध कब्जा हटाने के लिए निगम की टीम गई थी और अतिक्रमण हटाने के दौरान यह हंगामा। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान यह हंगामा हुआ है। निगम कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेसीबी लेकर गए, वहीं पर लोगों ने मारपीट की है। निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट, अवैध कब्जा हटाने के लिए टीम गई थी। मंगला चौक सिविल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कोरिया में रेलवे स्टेशन से लगी वाटर स्टॉक की दीवार गिरने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी में एक वाटर फिल्टर हाउस था जिसकी दीवार गिर गई। हालांकि दीवार गिरने से किसी भी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अब इस घटना के बाद रेलवे विभाग को दूसरी कॉलोनी में दूसरी नल टंकी के कनेक्शन जोड़ना पड़ा है। इस वाटर टैंक से करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों के घरों में पानी की सप्लाई की जाती थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में तेजी से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में बस्तर जिले में 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई। बीजापुर और सुकमा में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर जिले में एक बार फिर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। विभाग ने कहा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी। बस्तर कलेक्टर ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक लेकर एक बार फिर से जिले के सीमावर्ती इलाकों में जांच नाका बनाए जाने और 24 घंटे कोरोना जांच करने के निर्देश दिए। हमने कल जो बैठक की थी सभी ब्लॉक्स के बीएमओ बीपीएम के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जो अभी वर्तमान में वैक्सीनेशन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है
उसके बेहतर ढंग से हम उपयोग कर पाएँ, उस पर चर्चा हुई। और साथ में अभी बस्तर ज़िले के आसपास, चाहे उड़ीसा राज्य हो, चाहे नीचे साउथ भी हो, वहाँ से कोरोना के केसेस आने की संभावना लगातार चली रही है। अभी भी बस्तर में केसेस शून्य नहीं हुए हैं। और खबर बड़वानी से, यहाँ के सेंधवा इलाके में एक युवक और युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। मामले में युवती की मौत हो गई, जबकि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब युवक ने आरोप लगाया कि युवती के परिजनों ने ही उन्हें पानी में मिलाकर कुछ दिया था। वहीं युवती के परिजनों का कहना है उनकी बेटी और युवक ने कीटनाशक पिया। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। रायसेन जिले के सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र के अंधियारी बीट के जंगल में शेर देखा गया। दरअसल जंगल ग्राम अंधियारी से 1 किलोमीटर दूरी पर है और इसी दौरान ग्रामीणों ने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। ग्रामीणों का कहना है गांव से लगे हुए जंगल में 1 महीने से शेर आ रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव की गायों को शेर ने शिकार बनाया है। तो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल है और इसमें शेर दिखाई दिया है। कई गायों को भी इसने अपना शिकार बना लिया है। ग्रामीणों में डर का माहौल है क्योंकि महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल है। कभी भी ये शेर गांव में भी आ सकता है। तो ग्रामीणों का कहना है उन्होंने दहाड़ तक सुनी है शेर की। 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल है, गांव से लगा हुआ ये जंगल है। 1 महीने से शेर आ रहा है। आधा दर्जन से अधिक गायों को भी शेर ने अपना शिकार बना लिया है। तो ऐसे में डर का माहौल बना है। सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र के अंधियारी बीट के जंगल में ये शेर है। गांव से लगे हुए जंगल में 1 महीने से ये शेर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शेर की दहाड़ भी सुनी है। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रॉयटर्स के लिए मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। दानिश सिद्दीकी दिल्ली के रहने वाले थे। अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज़ के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की मौत कंधार प्रांत के स्पिन बोल्टक इलाके में हुई, जहां वो मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान में जारी संकट को कवर करने गए दानिश सिद्दीकी लगातार वहां के हालात को कैमरे में कैद कर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी कर रहे थे। आपको बता दें, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही वहां भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज के लिए वहां गए थे। सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी रिपोर्टर के रूप में की थी और बाद में वो फोटो जर्नलिस्ट बन गए। दानिश सिद्दीकी साल 2018 में अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके हैं। उस समय वो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। दानिश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को भी कवर किया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।